रात, बेलगांव जंगल के पास वही सुनसान हाईवे। कुछ दिन पहले ही मसान घाट की परछाई वाली घटना हुई थी। अब रोहित और उसके दोस्तों को यह यकीन हो चुका था कि काला लॉकेट ही इन सभी घटनाओं की जड़ है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस लॉकेट की शक्ति अब एक नए रूप में सामने आने वाली है। गांव के लोग कहते हैं इस हाईवे पर रात के समय एक औरत दिखाई देती है, लाल साड़ी में। वो अचानक सड़क के बीच खड़ी हो जाती है और जो भी उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। एक रात दो युवक बेलगांव की तरफ जा रहे थे। सड़क पर घना कोहरा था। अचानक हेडलाइट के सामने एक परछाई उभरी, लाल साड़ी, लंबे बाल और चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए। वो औरत धीरे धीरे कार के पास आई और बोली, क्या मुझे आगे तक छोड़ दोगे? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ अजीब था उसमें, लेकिन उन्होंने उसे गाड़ी में बैठा लिया। कुछ मिनट बाद ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे बैठी औरत का चेहरा अब वैसा नहीं था। उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो रही थी। ड्राइवर के हाथ कांपने लगे। तभी उस औरत की नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। एक छोटा सा काला लॉकेट, वही लॉकेट जो रोहित ने अपने दोस्त को दिया था। औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। अचानक कार के अंदर ठंडी हवा भर गई और वो औरत अपने असली रूप में बदलने लगी। उसकी आवाज गूंजी, जिसके पास ये लॉकेट होगा उसकी मौत तय है। और अगले ही पल कार नियंत्रण से बाहर हो गई और एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। अगली सुबह रोहित को इस हादसे की खबर मिली। वो तुरंत हाईवे पहुंचा, लेकिन वहां उसे सिर्फ वही काला लॉकेट मिला और उस औरत का कोई निशान नहीं था। रोहित गांव के पुजारी के पास गया। पुजारी ने लॉकेट को देखा और कहा, यह तांत्रिक की शक्ति का हिस्सा है। उसकी पत्नी की आत्मा अब अलग अलग रूप लेकर इसे वापस पाना चाहती है। पुजारी ने आगे कहा, जब वो मरी थी वो लाल साड़ी में थी, इसलिए उसकी आत्मा उसी रूप में भटकती है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो मर जाता है। उस रात रोहित और उसके दोस्त फिर उसी हाईवे पर गए। अचानक कोहरे के बीच एक आकृति दिखाई दी, वही लाल साड़ी वाली औरत। इस बार उसकी आंखें चमक रही थीं। रोहित के हाथ में वो लॉकेट था और उस औरत के गले में भी वही लॉकेट। अचानक दोनों लॉकेट एक साथ चमकने लगे और दूर जंगल में कुछ दिखाई दिया, काला डाक बंगला। अचानक आसमान में एक आवाज गूंजी, मेरी शक्ति वापस आ रही है। वो आवाज उसी तांत्रिक की थी और लाल साड़ी वाली औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। दूर जंगल के बीच काला डाक बंगला, उसकी खिड़की में एक लाल रोशनी जल उठी और अंदर एक परछाई खड़ी थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रहस्य अब और गहरा होगा। फेज 2 जल्द आ रहा है।